तो मेरा थोड़ा सा ही वजन बढ़ा हुआ था, बट मेरे फैमिली में मेरे पापा का बहुत सारा वजन बढ़ा हुआ था। मेरे पापा की वजह से इस कम्युनिटी में जुड़ा और बहुत अमेजिंग उनका रिजल्ट आया। और वो रिजल्ट देखने के बाद मैंने मेरे खुद के लिए स्टार्ट किया और मेरा भी मैंने अमेजिंग वेट लॉस किया। तो मुझे भी लगता था, जब मेरा 80 किलो वेट था तो मुझे भी लगता था कि मेरा वेट कुछ है ही नहीं। बट यहाँ आने के बाद एग्जैक्ट समझ में आया कि हाँ, मेरा भी वजन बढ़ा हुआ है। मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए, मेरा फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए। बट यहाँ आने के बाद अमेजिंग मैंने 9 किलो वजन कम किया 2 महीने में। अमेजिंग मेरा बेली फैट बहुत अच्छे से कम हुआ। पहले मुझे 42 का पैंट लगता था, अभी मुझे 36 का पैंट लगता है। तो अच्छा है ना, पहले 42 का पैंट लगता था, अभी 36 का लग रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। मैं अभी शादी के कपड़े अभी भी पहन सकता हूँ, 3 साल पुराना। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो लोग 3 महीने के बाद कपड़े बदलना पड़ता है वजन बढ़ने के कारण। तो मेरे साथ ये नहीं होता है। तो और मेरा स्किन का रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। और मेरे वाइफ ने बहुत बढ़िया वेट लॉस किया है। बिफोर प्रेगनेंसी 7 किलो वजन कम किया था 2 महीने में। आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद, सीजर होने के बाद उन्होंने बढ़िया 12 किलो के आसपास वजन कम किया है। तो ये सारा रिजल्ट यहाँ पे आने के बाद बोनस में मिला है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बोलते हैं ना, आप अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाते। तो यहाँ आने के बाद अगर आप मोटे हो तो पतले हो जाएंगे, पतले हो तो आइडियल वेट पे आ जाएंगे। क्योंकि ये गाड़ी हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग लाइफ की तरफ लेके जाती है। तो ये ट्रेन में बैठना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो मैं अभी 5 साल से इसी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ, तो उसका मुझे बहुत अच्छा सा बेनिफिट हो रहा है कि मुझे कोई दवाखाना जाने की जरूरत नहीं हो रहा है। और मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ रहा। ना मेरे कपड़े डबल एक्सएल बढ़ रहे हैं, ना मुझे दुकानों को चक्कर लगाना पड़ रहा है कि मेरे साइज का कपड़ा मिल रहा है क्या। बरोबर ना राजेश जी? दुकानात गेलो की निगेटिविटी आ जाता है। दुकानदार बोलता है आपके साइज के कपड़े ही नहीं है। फिर वहां से दूसरे दुकान में जाओ, फिर दूसरे से तीसरे दुकान में जाओ। तो ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं होता है, क्योंकि मैं आइडियल वेट पे हूँ और मेरा सारा बॉडी पैरामीटर एकदम ओके और पूरा फैमिली हेल्दी है। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं थैंक यू मेरे कोच को दूंगा, क्योंकि मेरे कोच ने मुझे अच्छा गाइडलाइन किया, उसकी वजह से हेल्प हुआ है। अगर आप कोच का अहमियत अगर जानना चाहोगे ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे भगवत गीता में आपने देखा होगा, वहां पे जब युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ कृष्ण थे गुरु बन के, उसके लिए इतना अच्छा उन्होंने युद्ध किया अर्जुन ने, और वो जीते भी। बराबर ना? और अगर वही सोचे, अगर अर्जुन के साथ कृष्णा नहीं होते थे तो आराम से हार जाते थे, क्योंकि अर्जुन में तो गुस्सा तो पहले ही भरा हुआ था। बट जैसा जैसा उन्होंने कृष्णा की बात सुना, उन्होंने अच्छा सा कोचिंग लिया, पूरे युद्ध में वो अच्छे से जीत भी गए और आखिरी उनका ही विजय हुआ है। तो ये उसका मतलब एक एग्जाम्पल है कि गुरु अगर आपके साथ है, कोच अगर आपके साथ है, तो आप आपके लाइफ का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो हेल्थ का, वेट का हो, या कोई भी हेल्थ चैलेंजेस हो, उसको रिकवर करने के लिए आपको हेल्प हो सकता है। यस। तो अभी हम जानेंगे फूड क्रेविंग के बारे में। अभी क्रेविंग बोले तो बहुत सारे लोगों को क्रेविंग का मे बी मीनिंग पता होगा, नहीं पता होगा। क्रेविंग मतलब एक प्रकार का लत, बहुत सारे लोगों का क्रेविंग होता है। अभी आप बोलेंगे सर क्रेविंग लत कोई भी चीज का हो सकता है। बहुत सारे लोगों को चाय का लत होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, चाय के बिना मेरी जिंदगी आधी अधूरी है, मैं चाय के बिना जी नहीं सकता, मुझे चाय चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे समोसा पसंद ही है, समोसे के सिवा मेरा काम होता ही नहीं। ऐसा कितने सारे लोगों के साथ होता है कि आप कभी सिटी में घूमने गए और आपके फेवरेट पानी पूरी जहाँ से खाते हो वहां से गुजर रहे हो, और आपको वो दिल खींच के लेके जाता है कि नहीं आज पानी पूरी खाना ही है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सिटी में घूमने के लिए आए। कितने लोगों के साथ होता है? अगर कहीं सिटी में जाते हो तो कहीं पे कुल्हड़ चाय बहुत फेमस होता है, तो आपका दिल कहता है कि नहीं चलो आज कुल्हड़ चाय पी लेते हैं। गरम गरम कहीं अगर आपको समोसे दिख रहे तले हुए, तो आपका मन जाता है कि नहीं आज समोसा खाना ही चाहिए। ऐसा कितने सारे लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोगों को मिट्टी खाने का भी क्रेविंग होता है। छुप छुप के छोटे बच्चों के जैसा वो भी मिट्टी खा लेते हैं। वो प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है वुमेन्स को कि मिट्टी खाने की उनको ज्यादा मन करता है। तो ये क्रेविंग क्यों होता होगा, और क्रेविंग होने के वजह से क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहले तो वो भी देखेंगे कि आप अगर इस दरवाजे पे खड़े हैं, इस लेवल पे खड़े हैं कि आपको क्रेविंग हो रहा है अभी किसी चीज का, तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं उसका भी आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ये लत बहुत बेकार है, मतलब हम बेकार भी बोल सकते हैं, अनहेल्दी है, जिसके वजह से हमें बहुत सारा नुकसान होता है। तो अभी क्रेविंग के वजह से नुकसान, सबसे पहले तो अनहेल्दी खाने का हमें ध्यान रहता नहीं, तो उसके वजह से सबसे पहला जो शिकार होता है मोटापा।
तो मोटापा ये आने का कारण क्या है? क्रेविंग। और इसका रीजन क्या है? कभी भी खा लेते हैं, खाना होने के बाद में भी मीठा खा लेते हैं, कभी दोस्त ने बोला खाना खाना है उसके लिए खा लेते हैं, कभी गुस्सा आया उसके लिए खा लेते हैं, कभी झगड़ा हुआ उसके लिए खा लेते हैं, कभी खुशी हुई उसके लिए खा लेते हैं। तो हम खाने का भी कोई रीजन ही नहीं है, कोई भी कारण हो हम खाना खा लेते हैं। तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि आपका झगड़ा होता है फिर भी खा लेते हो? कोई कोई इंसान बोलते हैं ना कि आज झगड़ा हुआ तो एक रोटी ज्यादा खा लेते हैं, कि नहीं बीबी ने आज ज्यादा सर खा लिया है तो उसके वजह से एक रोटी ज्यादा खा लेते हैं, या बाहर आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं, ऑयली तली हुई चीज खा लेते हैं। तो अभी ये आपको क्या दर्शाता है? आपको हेल्थ बिगाड़ने का एक तरीका हो गया है। तो इसके वजह से आपको क्या क्या नुकसान होता है? सबसे पहले तो मोटापा आता है। मोटापा आने का कारण ही मैंने बोला है कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, और साथ में अभी मोटापा होने की वजह से, ज्यादा वेट बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, और सबसे पहले पेट का इंचेस बढ़ जाता है, नीचे उठने के लिए बैठने के लिए बहुत सारा नुकसान होता है। अगर आपको देखा जाए अभी कितने सारे लोगों का वजन बढ़ा हुआ है ना, उसके लिए तो आप यहाँ पे आए हो, बरो ना राजेश जी? बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ा हुआ है। कभी वजन बढ़ा हुआ मतलब आप उस दरवाजे पे खड़े हो, आपको क्रेविंग था खाने का, उसके वजह से आपका वजन बढ़ा हुआ है। तो हर एक क्रेविंग का अलग अलग डेफिशिएंसी है, उसका भी मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो ये आपको सबसे पहले मोटापा ध्यान में रखना है कि ये वेट बढ़ने के जो रीजंस है वो क्रेविंग की वजह से होता है। उसके बाद जो वो अपना जो पोषक तत्व की कमी के कारण एक क्रेविंग होता है। अभी क्रेविंग का जो नुकसान बोले तो सबसे पहले खाने की इच्छा या क्रेविंग आमतौर पर अनुसारी खाद्य पदार्थ, अनुसारी मतलब जिसमें मैदा हो गया, रवा, जितना भी व्हाइट चीजें है ना, मैदे वाली चीजें, डेयरी वाले प्रोडक्ट है, अगर वो खाने की इच्छा ज्यादा हो रही है, अगर वो आप ज्यादा खा रहे हो, तो इसमें आपको क्या नुकसान हो रहा है? आप आपके शरीर में ज्यादा चर्बी बढ़ाने का काम कर रहे हो, ज्यादा एक्स्ट्रा फैट बढ़ने का काम हो रहा है। क्योंकि आपको अगर देखा जाए, मैदा हो गया या डेयरी प्रोडक्ट, जितना भी प्रोसेस फूड है, वो डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर को बहुत समय लगता है। ऐसा है क्या आज आपने मैदे वाला गुलाब जामुन खा लिया तो 3 दिन आपको भूखे पेट रहते हो क्या आप? नहीं, क्योंकि एक गुलाब जामुन पचाने के लिए 3 दिन लगता है, क्योंकि वो प्रोसेस से बना हुआ है। कहीं वो एकदम आधुनिक तौर पे, एकदम प्राकृतिक तौर पे नहीं बना हुआ है कि नहीं वो एकदम खेती बनाया गुलाब जामुन के लिए, उसमें बी डाला, फिर गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ, फिर खाया, उसमें से अच्छा पोषक तत्व मिला। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोसेस फूड है, जिसके वजह से आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बढ़ता है। एक्स्ट्रा फैट बोले तो क्योंकि आपका बॉडी 3 दिन वो डाइजेस्ट करता है, और 3 दिन तो भूखे रहते नहीं है। गुलाब जामुन खाने के बाद में दूसरा भी खा लेते हैं, तीसरा भी खा लेते हैं, दूसरे दिन उठ के खाना भी खा लेते हैं, और मस्त पैकी डकार भी आ जाता है, बोलते हैं कल रात पार्टी का खाना अच्छा था। आपको अच्छा फीलिंग जरूर देगा, बट आपके बॉडी में सेविंग अकाउंट के जैसा ज्यादा जमा होते रहेगा। फिर उसका कर्जा फेडना पड़ता है। अगर आप कर्जा फेडना मतलब वजन कम करते हो, बीपी का गोली, शुगर का गोली, डायबिटीज का गोली, ये जो शुरू होता है ना, ये आप एक प्रकार का कर्जा फेड रहे हो आपकी हेल्थ का। तो ये आपको एक्स्ट्रा प्रोसेस फूड खाने के वजह से होता है। तो अभी इसके वजह से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद अधिक खाने की वजह से आपको क्या होता है? आपकी पाचन प्रणाली बिगड़ जाती है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी सोचिए ना, हमारे शरीर का एक प्रमाण डिसाइड किया हुआ है। जैसे गाड़ी के व्हील में, जो चक्कों में हवा का प्रमाण डिसाइड किया हुआ है ना, कि पिछले चक्के में 40% हवा चाहिए, आगे के चक्के में 30% हवा चाहिए। क्यों ऐसा डिसाइड किया हुआ है? उसका प्रमाण डिसाइड किया हुआ है। उसकी वजह से वो गाड़ी आराम से चलता है, साइकिल आराम से चलता है। बट वही हमारे शरीर के साथ में भी एक टेम्परेचर हो गया, एक प्रमाण हो गया, ये एकदम से डिसाइड किया हुआ है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट किया हुआ है। क्यों? दिन सोने के लिए नहीं बनाया हुआ है, दिन जगने के लिए बनाया हुआ है, रात सोने के लिए बनाया है। तो सेम हमारे बॉडी का हर एक सिस्टम का एक समय निर्धारित किया हुआ है, उसका प्रमाण निर्धारित किया हुआ है। सेम खाने का एक कैपेसिटी है, आपका आरएम डिसाइड किया हुआ है, आपके बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से आपके आरएम इतना ही खाना चाहिए। बट कोई आरएम देख के खाना खाता है क्या? नहीं, लोग तो पेट का साइज देख के खाना खाते हैं आजकल। अगर कोई खाना खाने के लिए आप कहीं जाते हो तो वो आपको साइज देख के खाना परोसता है, इतना कंडीशन खराब हो गया। मतलब
आप आपका साइज देख के खाना खाते हो, बट आप प्रमाण देख के कभी नहीं खाएंगे कि हाँ मेरा बॉडी का आरएम इतना है, 1200 आरएम है तो 1200 में कितना कितना आता है, कितना रोटी खाना जरूरी है मेरे लिए, कितना। अगर आपको खाने के बाद अगर डकार आ रहा है तो आपका गाड़ी का जो कैपेसिटी है वो ओवरवेट हो गया है, ऐसा समझना है आपको। बट हम क्या करते हैं, डकार आने के बाद में भी हम एक गुलाब जामुन पापड़ खा लेते हैं, जान दो कुछ नहीं होता। तो ये क्या हो गया, हमारा अनकॉन्शियस, हम देखते हैं उसके तरफ, उसके वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर फूलते फूलते जाता है। फिर वो प्रमाण जैसा बेली फैट कैसा थोड़ा 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 बढ़ते जाता है, तो सेम वो एक दिन में तो नहीं बढ़ता। तो आदत की वजह से आपका बढ़ते 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 जाता है, जिसके वजह से आपका एक्स्ट्रा खाने की वजह से आपका पाचन क्रिया का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, अपचन एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, कब्ज जैसी बड़ी समस्या ही हो जाती है। अभी लोगों को एसिडिटी हो गया मतलब क्या होता है, लोगों के लिए आम प्रॉब्लम हो गया। जैसे हर साल दिवाली आता है ना, तो हर महीने एसिडिटी का गोली खा लेते, मगर वो कभी समझते ही नहीं कि एसिडिटी का गोली खाना मतलब हम हमारे शरीर का सिस्टम बिगाड़ रहे, हम हमारे सिस्टम का दिन ब दिन जंग चढ़ा रहे। आप जितना मेडिकली गोलियां खाएंगे ना, उतना आप आपके शरीर को खराब कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी चीज का हो, चाहे वो बीपी हो, थायराइड हो, शुगर हो, एसिडिटी का गोली हो, पेन किलर हो, जो भी गोली खा रहे, क्योंकि वो एक प्रकार का ड्रग्स है, केमिकल है, जो आपके बॉडी को अंदर से पोकला करते जाता है, जो आपके बॉडी को एकदम से नुकसानदायक हो जाते हैं। नहीं तो सोचिए ना, 10 सालों से अगर शुगर का गोली खा रहे हैं तो 10 साल से तो इंसान स्ट्रांग बनना चाहिए ना, क्योंकि 10 सालों से इतना बड़ा महंगा गोली खा रहे हैं। बट उल्टा होता है, 10 सालों से बीपी का गोली खा रहे हैं तो एकदम आप तो बाहुबली बनना चाहिए, आपका बाइसेप तो एकदम बनना चाहिए था, क्योंकि आप गोली खा रहे हैं ब्लड प्रेशर का, आपका खून तो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। बट उल्टा होता है, 10 सालों से गोली खाने से आपका खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और खराब हो जाता है। मतलब ये आपको उल्टा दर्शाता है, बट आप वो समझते ही नहीं, और आप तो एकदम प्राउड होके बताते हैं कि मेरे नाना को भी गोली था, मुझे भी गोली है, और मेरे पापा को भी गोली है। तो ये आपके लिए एक पूरा संकेत है कि आपका शरीर खराब हो रहा है। तो ये पाचन क्रिया बिगड़ने के कारण आपको इतना सारा तकलीफ हो सकता है, तो आपको ये भी समझना है। फिर बहुत सारे लोगों को मन रोग होता है, मन रोग मतलब दिल का रोग होता है। मन में आया उसके लिए खा लिया, रीजन नहीं चाहिए, कारण नहीं चाहिए। आज गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया कि चलो आज पिज्जा खाना है, तो उसके लिए खा लेते हैं, खाना चाहे पेट भी भरा हो फिर भी गर्लफ्रेंड ने बोला ना उसके लिए खा लेते। अलग अलग चीजों के वजह से हमारा मन रोगी हो जाता है, जिसके कारण हमें खाना खाने की आदत लग जाता है। कितने लोगों के साथ होता है बाय द वे। अभी आप सर बोलेंगे सबको तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं, और सबको भी ऐसा नहीं बोला, सिर्फ एक एग्जांपल दिया। फिर भी आप हस्बैंड ने बोला तो कभी खा लेते होंगे, गर्ल वाइफ ने बोला तो भी कभी खा, और कभी कभी तो जबरदस्ती भी खाना पड़ता है। एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, कभी मेरा एग्जाम्पल बता दो, अगर मैं कभी बाहर से खाना खा के आओ और बीबी बोलती है मैंने मेरे मेहनत इतना मेहनत से खाना बनाया, वो कौन खाएगा, फिर ना चाहते हुए जबरदस्ती खाना पड़ता है। तो वो भी एक मन रोग होता है कि जिसके वजह से हमको तकलीफ होता है। अभी क्या मतलब वो बीबी को तो नहीं बता सकती कि मैंने खाना खाया, वो तो जबरदस्ती खाना पड़ता है, क्योंकि वो तो होम मिनिस्टर है। एक दिन नहीं खाना खाएंगे तो दूसरे दिन खाना नहीं मिलेगा। तो ये मन रोग हो गया। तो ये मन रोग की वजह से भी इंसान को बहुत सारा तकलीफ होता है। आज 90% से ज्यादा इंसान दिल के रोग है, दिल के रोगी है, मन के रोगी है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, आपकी खाने की इच्छा का नियमित और अनियंत्रित हो जाना, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, और बहुत सारे लोगों को मोटापा, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन भी आता है। इसी डिप्रेशन की वजह से लोगों का वजन नहीं कम होता है। लोग वजन कम करने के लिए आते तो जरूर हैं, 2 दिन करते हैं उसके बाद बंद करते हैं, 10 दिन करते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं। वो इतना इरिटेट हो जाते हैं कि उनका वो कैपेसिटी खत्म हो जाता है, फिर ना चाहते हुए वजन बढ़ने के लिए वो प्रोत्साहित हो जाते हैं। फिर आजू बाजू वाले बताते भी हैं, हमारे जैसे कोच भी बताते हैं कि वजन कम करना है, तो वो लोग इरिटेट होने की वजह से, डिप्रेशन में जाने की वजह से लोग बोलते हैं जाओ दे ना, ये टाइम पास ही है, इन लोगों को कुछ काम ही नहीं। हम बताने के बाद में भी लोग बोलते हैं जान दो इससे कुछ नहीं होता, फिर 6 महीने के बाद घूम के हमारे पास ही आते हैं, क्योंकि वजन तो कम होता नहीं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि आप हमारे कम्युनिटी के साथ पहली बार आए, बट आप नहीं जुड़े, आपने किसी को मदद किया, बट आप 2 महीने के बाद आए, क्योंकि आपको लगा कि जान दो ना ये तो ऐसा ही टाइम पास हो रहा है। बट ये आपको उस समय में टाइम पास लगेगा, बट कुछ दिन के बाद आपको सच्चाई पता चलते तो आप वापस आते हो। तो ये मन रोग जो बोलते हैं ना, दिल के रोगी, खाने के वजह से, तो ये भी होते हैं। उसके बाद हम इनबैलेंस खाना खाते हैं।
मतलब हमारा खाने की इच्छा ना हो तो भी खा लेते हैं, किसी के कहने के ऊपर खा लेते हैं, मन में आए तो खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं। ऊपर हम भूखा पेट भी रहते हैं, इसके कारण भी हमें क्रेविंग होता है। अगर आप बोलते हैं मैंने सुबह 11 बजे खाया, रात को 11 बजे खाऊंगा, बीच में कुछ नहीं खाऊंगा, तो एक भी एक प्रकार का क्रेविंग है जिसके वजह से आपको नुकसान होता है। अभी इसका नुकसान क्या होता है, ना चाहते हुए भी आपके बॉडी में पोषक तत्व की कमी हो जाता है। फिर नियमित जीवन शैली के अवरोध, आपकी अगर लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, सिंपल सा, अगर आप मोटे हो तो आपका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, आपको अगर बीमार हो तो आपका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, अगर आप गोलियां खा रहे हो तो आपका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है। तो ये अधिक खाने की इच्छा आपको नियमित जीवन शैली को अवरोध कर सकती है। मतलब अगर आप हरदम डेली 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 हर एक घंटे में खाते हो तो आपका लाइफस्टाइल बिगाड़ने के लिए वो शुरुआत कर देता है। व्यायाम ना करने की आदत, ये भी आपको एक प्रकार का क्या करता है, खाना खाने के लिए आपको क्रेविंग निर्माण करता है आपके बॉडी में। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है हमारा क्रेविंग के वजह से। तो कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने बोला, वो सही लग रहा है आपको? यस। तो अभी इससे छुटकारा पाने, अभी ये तो हो गया, एक नुकसान हो गया क्रेविंग का, बट क्या क्या चीज का क्रेविंग होता है उसका अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मीठा खाने की अगर आपको ज्यादा लत लग गया तो उसका रीजन क्या है? अभी कितने लोगों को देखने के बाद मुंह में पानी आ रहा है? जितने लोगों ने मीठा देखा, देखो कितना अच्छा मीठा लग रहा है। तो ये जो आपको क्रेविंग लग रहा है ना, इसका रीजन है, अगर आप चॉकलेट खाने का ज्यादा आदत लग गया, मतलब आपके बॉडी में मैग्नीशियम का कमी है, जिसके कारण आपके बॉडी को चॉकलेट खाने की इच्छा ज्यादा हो रहा है। अगर आपको शुगर फूड खाने की ज्यादा इच्छा हो रहा है, पता है आपको डायबिटीज क्यों होता है? मे भी आपको आज तक पता होगा, नहीं पता होगा तो आज रीजन सुन लीजिए। डायबिटीज क्रोमिनियम पोषक तत्व के कमी के कारण डायबिटीज होता है। मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है, समझ गए आप? शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज किस वजह से होता है? आपके बॉडी में क्रोमिनियम की कमतरता होता है, उसकी वजह से डायबिटीज होता है। और लोगों को लगता है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है, नहीं, ये आपकी गलतफहमी। हाँ, तो आप अगर स्वीट ज्यादा खाते हो तो समझ जाइए कि आपको मैग्नीशियम का कमी है, क्रोमिनिन का कमी है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ में सल्फर का, फास्फोरस का। अभी पता है आपको, अगर मिट्टी खाने की आदत लग गई ना, तो आपको समझना है कि आपके बॉडी में फास्फोरस का कमी है, उसके वजह से आपको मिट्टी खाने की आदत लग गया। उसके बाद अगर आपको ब्रेड, पास्ता, एक्स्ट्रा डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हो तो आपको नाइट्रोजन की आपके बॉडी में कमी हो गया, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है। अगर आपको ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हो, ऊपर से आप घी ज्यादा ऑयल खा रहे हो, तो आपके बॉडी में कैल्शियम का कमी हो गया। प्लस आपको ज्यादा नमकीन खाने की आदत हो रहा है, ज्यादा बोलते ना, वो नमकीन ज्यादा ज्यादा मीट के पदार्थ, हम ज्यादा नमक वाले जो फूड रहते हो वो खाने की आदत रहता है ना, चिप्स हो गया, चिवड़ा हो गया, या मिक्स जो भी खाते हो, तो ये खाने की अगर आपको ज्यादा आदत हो गया, बहुत सारे लोगों को रहता है ना कि खाने में कुछ तो भी चिवड़ा होना ही चाहिए, है ना रीना दीदी, खाने में सेव चाहिए। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, आपको क्रेविंग हो गया, उसकी वजह से वो आदत लग रहा है आपको। तो इसका एक रीजन है कि आपकी बॉडी में क्लोराइड, सिलिकॉन का कमी हो रहा है, जिसके कारण आपको ये खाने की आदत लग गया है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा सोल्यूशन है, अगर आपको ज्यादा चॉकलेट खाने की आदत लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाने की आदत लगाइए, जिसकी वजह से आपको ये चॉकलेट की आदत छूट जाएगा। अगर आपको शुगर फूड खाने की ज्यादा आदत हो रहा है, ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट खाने की आदत हो रहा है, तो उसमें आपको अच्छा सा ब्रोकली हो गया, ग्रीन वेजिटेबल जितना ज्यादा खा सकते हो उतना ज्यादा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है। उसके बाद ऑयली फूड अगर ज्यादा खा रहे हो तो उसमें आपको ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाना है। आपको अगर ब्रेड, मैदी वाली चीज ज्यादा खा रहे हो तो आपको ड्राई फ्रूट्स आप आपके खाने में बढ़ा दीजिए, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट की आदत बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आप शुरुआत रिप्लेसमेंट कर देंगे तो आपको ज्यादा हेल्प हो जाएगा। आपको शुरुआत में अभी ज्यादा मीठा, तीखा या ज्यादा नमक वाली चीजें खा रहे हो, तो आपको 3 रिप्लेसमेंट तो जरूर करना है। सबसे पहले आप आपके खाने में, जैसा सलाद हमने बताया है, क्योंकि हम आपको अगर बताते हैं, हमारी कम्युनिटी अगर आपको सोल्यूशन बताती है तो वो साइंटिफिक रहता है, उसके पीछे रीजन रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगता है। तो सिंपल से, आप अगर आपको ज्यादा क्रेविंग है तो सबसे बेस्ट हमारा न्यूट्रिशन है, जो हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेते हैं, जिसके वजह से आपको क्रेविंग नहीं होता है। कितने लोगों को यहाँ आने के बाद, शेक लेने के बाद आपको खाना खाने की इच्छा कम हो रहा है, आप एकदम, आपका खाना बैलेंस हो गया है, आपको ज्यादा बाहर खाने की इच्छा नहीं होती है। कितने लोगों ने अभी कितने कितने सारे लोगों ने कितने दिन से पानी पूरी नहीं खाया होगा, कितने दिन से चॉकलेट नहीं खाया होगा। इसका रीजन पता है क्यों? क्योंकि आप यहाँ आने के बाद अच्छा सुन रहे, अच्छा खा रहे, अच्छा देख रहे, तो इसका असर आपके बॉडी के अंदर हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ आने से पहले ज्यादा टीवी देखते हो, तो टीवी पे डेयरी मिल्क का ऐड आ जाता है, अमूल का ऐड आ जाता है, पानी पूरी का ऐड आ जाता है, पिस्ता पिज्जा का ऐड आ जाता है।
तो आप क्या देखते हो, क्या खाते हो, क्या आपका असर हो रहा है, तो ये आपको यहाँ आने के पहले दिखता था, बट यहाँ आने के बाद रोज सुबह आप यहाँ पे अच्छा सुनते हो, आज कितना अच्छा एक्सरसाइज हुआ है, आपने कितना अच्छा खुद के साथ बात किया है। यहाँ आने के बाद आप रोज सुबह अच्छा लोगों के साथ बात करते हो। यहाँ आने के बाद आपको डॉक्टर आके पूछते हैं खाना खाया, पानी कितना पिया, नहीं तो बाहर जाके देखिए पैसे दे के भी कोई नहीं पूछता, यहाँ पे तो आपको फ्री में पूछ रहे। यहाँ तो हम आपको एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं कि चाहे आपकी एक आदत बदले, आप अच्छे इंसान बने, आपका अच्छा हेल्थ रिजल्ट आए, तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट होता है। एक अच्छा चाय नाश्ता बदलने के साथ साथ ये फायदा होता है। नहीं तो पिज्जा के साथ आज चटनी एक्स्ट्रा आता है, तो एक्स्ट्रा चटनी खाने की वजह से टॉयलेट ज्यादा विजिट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस मिलने के कारण आपका एक्स्ट्रा रिजल्ट आने के चांस ज्यादा है। समझ गए? तो अभी एक्स्ट्रा चटनी खाने के समय में याद आना चाहिए कि आकाश सर ने बोला था एक्स्ट्रा सर्विस, तो एक्स्ट्रा सर्विस कौन सा लेना चाहिए ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा पानी पूरी के साथ एक्स्ट्रा पपड़ी मांग लेते हैं, बट यहाँ पे आने के बाद एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्स्ट्रा सेशन अटेंड कर लीजिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। होता ही है, जैसा एक्स्ट्रा पपड़ी खाने के बाद अच्छा लगता है, और दुकानदार के बारे में हमें ज्यादा प्रेम भी निर्माण हो जाता है, नहीं ये भैया अच्छे है, पपड़ी अच्छा दिया। तो वैसे हमारा माइंड पावर सेशन है कि एक्स्ट्रा मिलने के बाद आपको माइंड पावर सेशन के लिए भी प्यार होना चाहिए कि नहीं सच में वो इंसान ने हमारी जिंदगी में सच में बदलाव कर दिया। तो ये फायदा होता है हमारे न्यूट्रिशन वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद। तो क्रेविंग के लिए ये सबसे बढ़िया है कि हमारा चाय नाश्ता आपको हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। जैसा मैंने बोला इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। तो ये सारे बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करना है आपको, आपके ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना है। अब एक्स्ट्रा प्रोटीन इसके लिए, अगर आपको ज्यादा मीठा खाने की आदत है तो आप प्रोटीन अच्छा लेने के कारण आपका क्रेविंग निकल जाएगा। क्रेविंग निकल जाएगा मतलब आपका पेट भर जाएगा। सोचिए आपको एक ग्लास में पेट भरना है कि एक थाली में पेट भरना है, बराबर ना? क्योंकि आज के थाली में तो ओरिजिनल खाना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो थाली में खाना खाने के बाद, थाली भर के खाना खाने के बाद भी पेट नहीं भरता, तो एक्स्ट्रा खाना पड़ता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा फैट भी बढ़ रहा है। तो उससे इजी सोल्यूशन है, स्मार्ट सोल्यूशन है कि हमारा 1 ग्लास मील रिप्लेसमेंट भी होता है, ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट भी होता है। इसमें से अच्छा आपको 25 अबव ग्राम प्रोटीन जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ आने के बाद भूख के लिए कंट्रोल रहता है। शेक पीने के बाद आराम से 3 घंटा मोबाइल चार्ज कैसा होता है वैसा बैटरी चार्ज होता है हमारी बॉडी का। क्यों? यहाँ आने के बाद शेक पीने के बाद भूख क्यों नहीं लगता है? बिकॉज इसमें से सोया मिल्क, अच्छा सा सोया प्रोटीन भी जाता है, जिसके कारण आपको भूख पे कंट्रोल होता है। तो ये रिप्लेसमेंट आपको बढ़ाना है, एक्स्ट्रा 1 चम्मच प्रोटीन बढ़ाना है, जिसकी वजह से आपका क्रेविंग दूर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा ही यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों का क्रेविंग कम हुआ है। कितने लोगों को यहाँ आने के बाद खाना आपको कंट्रोल में हो रहा है? पहले आप बहुत खाते थे बट अभी कम खा रहे हो। पहले आप ज्यादा मीठा खाते थे बट अभी कंट्रोल हो गया, ज्यादा तीखा खाते थे बट अभी कंट्रोल हो गया, आपने ग्रीन वेजिटेबल बढ़ा दिया है, आप ज्यादा फ्रूट खा लेते हो अभी। कोशिश करने मतलब आंख खोल के आप फ्रूट खाते हो, पहले आंख बंद करके खाते थे, अभी तो आप समोसा आंख बंद कर लेते हो समोसा दिखने के बाद। ये रिप्लेसमेंट क्यों हुआ है? यहाँ आने के बाद, हमारा चाय नाश्ता बदलने के बाद। तो बहुत सारे लोगों की रिजल्ट है, तो कुछ मैं 2-3 रिजल्ट दूंगा जिसके वजह से आपको हेल्प होगा समझने के लिए कि यहाँ आने के बाद क्रेविंग कितने सारे लोगों की कम हुआ है। बराबर, यस। तो हम शिल्पा मैडम के साथ जाएंगे। यस मैम। यस है ना, तो मैं ज्यादा ही कुछ रेडी थी।